नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जिनकी वैल्यू लंबे समय बाद अनलॉक होती है। जैसे एक स्टॉक BSE में लिस्टेड है केवल BMW इंडस्ट्री। ये स्टील प्रोडक्ट को बेचने का काम करती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती, प्रोसेसिंग करने का काम करती है, इनके काम में आते हैं और बहुत सारी सर्विस के काम में आते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 के आसपास है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है। 1136 करोड़ का मार्केट कैप है, 16.6 का। ये स्टॉक कभी भी 75 रुपये से ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब 100 रुपये भी छुएगा और 150 भी जा सकता। इस समय गिरावट में गिर के 30 मार्च को 26 रुपये आ गया था, वहाँ से दुगना हो चुका, 100% बढ़ चुका है। अकेले 30 मार्च से आज तक 100% की बढ़ा, क्योंकि कंपनी तो हमेशा से अच्छा डिलीवर कर रही है 20.6 के CAGR से। डेटर्स वर्किंग कैपिटल भी कम दिन में उपलब्ध है। इन सब के बाद भी ये स्टॉक में ग्रो, लेकिन जो इस बार का रिजल्ट है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे लग रहा है कि 150 रुपये जाना है। 209 करोड़ आ गई। पिछले बार मात्र 162 करोड़ थी Q3। पिछले साल के Q4 में 157 करोड़ थी, जो 665 करोड़ हो गई। पिछले साल 628। तो Q3 Q4 पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छा रिजल्ट लग रहा है। Q3 से Q4 तक 29% की वृद्धि है और Q4 to Q4 33% की वृद्धि। साल दर साल मात्र 5.9। आज रिजल्ट इतना अच्छा है कि ये इन्वेस्टर ट्रेडर को पसंद है। इसमें 14% की बढ़ा। PBT बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। 121% PBT क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़, 102% PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q4 to Q4 बढ़ रहा, 9% मात्र PBT बढ़ रहा है साल दर। नेट प्रॉफिट 33 करोड़ आ गया, जो पिछले बार 17 करोड़ 58 लाख। टैक्स नेट प्रॉफिट 87.77% बढ़ रहा क्वार्टर टू क्वार्टर और 7.92% बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट साल दर साल। 1 रुपये 47 पैसे का EPS है, जो पिछले बार 78 रुपये था। 100% बढ़ गया क्वार्टर टू। 78 पैसे पिछले Q4 में भी 88.46% Q2Q और Q4 to Q4 बढ़ता हुआ और 7% लगभग 7 साल दर साल। BMW 4 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पिछले बार 2 करोड़ के थे। 207 करोड़ की बारोइंग है, जो पिछले बार 79 करोड़ की थी। 34 करोड़ की शॉर्ट टर्म बारोइंग है, जो पिछले बार 81 करोड़। थोड़े से बारोइंग बिजनेस विकास की वजह से बढ़े हुए थे। BMW पर नजर। वो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी, सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा नाम CJ पावरों में इनकम 3441 करोड़ रेवेन्यू। पिछले बार था 3175 करोड़, पिछले साल था 2752 का। चाहे Q2Q ले लीजिए, चाहे Q4 to Q4 ले लीजिए, इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी। लेकिन ये रखने वाला स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। 25% बढ़ रहा है Q4 to Q4 और साल दर साल आए 25.73% बढ़िया आया इतनी बड़ी कंपनी में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 490 करोड़, जो पिछले बार था 383 करोड़, जो पिछले साल भी 383 करोड़ था Q4 में। 1626 साल भर का, पिछले साल था 1347। दोस्तों, 27.93% की वृद्धि Q2Q और Q4 to Q4 0.71% की वृद्धि साल दर साल। PBT नेट प्रॉफिट आ गया 363 करोड़, जो पिछले बार था 283 करोड़, जो पिछले साल 274 करोड़। 1198 करोड़ साल भर का, 972 करोड़ पिछले साल। 32.48% Q4 to Q4 नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ। 23.25% साल दर साल नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ। 2 रुपये 31 पैसे साल भर का EPS। 1 रुपये 81 पैसे पिछले साल था। 1 रुपये 78 पैसे पिछले Q4 में था। 7 रुपये 71 पैसे साल भर का आ गया। 6 रुपये 38 पैसे पिछले साल था। बहुत डिसेंट रिजल्ट आ रहा है इसका। कंपनी पैसा कमाती है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कंपनी इंडस्ट्रियल सिस्टम से पैसा कमा, दूसरे नंबर पे पावर सिस्टम पे,
तीसरे नंबर पे सेमीकंडक्टर पे 155 करोड़ की आय हो गई। तो सेमीकंडक्टर वाली इस कंपनी को बेशक 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म लेके रख लीजिए माला माल होने के लिए। 300 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जब पिछले बार 409 बोरोइंग जीरो के आसपास है इसमें दोस्तों, जीरो डेप्ट का। मेरी तो यह सलाह होगी कि इस स्टॉक को हर गिरावट में कलेक्ट करते चलिए। बाय ऑन डे पीआई ग्रीन एनर्जी का ठीक स्टॉक है, 486 रुपए चल रहा है, 6% बढ़ा और रिजल्ट आने के बाद 11% की दौड़ लगाई है। फिर CAGR 5 साल से 105%, ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। ग्रीन एनर्जी का पीआई को बेशक लेके रख लीजिए 2-3 साल के लिए। 24% एक महीने में बढ़ा है, 28% एक साल में, 5 साल में 728। दोस्तों ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत बढ़ रहा है। पी रेशो मात्र 23, 563 रुपए 1 वीक का हाई है, 335 रुपए लो है, 486 रुपए चल रहा है। बहुत बढ़िया अवसर मिल रहा है। KPI ग्रीन का Q4 प्रॉफिट 46%, रेवेन्यू बढ़ी है, 40% प्रॉफिट बढ़ा है और रेवेन्यू ने रिकॉर्ड हाई बनाया। और KPI ग्रीन एनर्जी ने 979 करोड़ की फंडिंग प्राप्त की है। स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग के बाद बन गया है स्टॉक। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, 6% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ के 155 करोड़ हो गया है। बेहिचक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। बाय ऑन डिप वाली रणनीति पर काम करिए। इस स्टॉक में दोस्तों सबसे पसंदीदा स्टॉक फास्टसोर्स चालू, जो 12% बढ़ के 244 रुपए पहुंच, 14% 5 दिन में, 1 महीने में 9% और बढ़ेगा ये स्टॉक। 500 रुपए के टारगेट के लिए इसको खरीद लीजिए। मुख्यालय भारत में है, इसका स्वामित्व RP संजीव गोयंका ग्रुप के पास है। IPL टीम है जिनके पास सोल्यूशन बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ग्राहकों को दूर संचार, मीडिया और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी बिजनेस प्रदान करती। आज जब रिजल्ट आया तो 2613 करोड़ की इनकम, जो 2467 करोड़ थी पिछले बार, जो पिछले साल 2167 करोड़ थी, जो साल भर की 9616 करोड़ आ गई, जो पिछले बार 7972 करोड़। 0.58% बढ़ रहा है। Q4 to Q4 साल दर साल 20.62% की वृद्धि। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 260 करोड़ का, जो पिछले बार 151 करोड़ था, 110 करोड़ ज्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले बार 201 करोड़ था। Q4 9.35% ज्यादा है। Q4 to Q और क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ज्यादा 0.72% PBT ज्यादा है। नेट प्रॉफिट आ गया 205 करोड़ का, जो मात्र 120 करोड़ था Q3 में। बहुत जबरदस्त नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले साल 160 करोड़ था, 40 करोड़ की वृद्धि, लगभग 45 करोड़ की वृद्धि है। Q4 to Q4 674 करोड़ साल भर का, पिछले बार था 594 करोड़, 4.46 पर साल दर साल बढ़ता। ₹97 EPS, जो ₹1.74 था, 70% लगभग बढ़ता हुआ क्वार्टर टू क्वार्टर। 27.46% Q4 to Q। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 258 करोड़ के हो गए, जो 154 करोड़, 100 करोड़ बढ़ गए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1896, 50% कम हो गई है। पिछले बार 189 करोड़, जो पिछले बार थी 341 करोड़। बहुत तेजी से डेप्ट कम हो रहे हैं। पिछले बार शॉर्ट टर्म बढ़ रहे हैं। पिछले बार 119 करोड़ थे, पिछले बार 1190 बार हो गए, 1747। दोस्तों संजीव गोयंका जी की इस कंपनी में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, डाइवर्स इंडस्ट्रीज से आय होती है। ये रखने वाला शेयर है। 500 रुपए के टारगेट के लिए इसको रख ली। फास्टसोर्स सॉल्यूशन। धन्यवाद।